समाज कभी गलत को गलत नहीं कहता। वो गलत को गलत तभी बोलता है जब करने वाला कमज़ोर हो। समाज में न्याय प्रक्रिया बहुत ही दोगली है। कैसे? आइए समझते हैं। कोई ए आदमी है, वो बहुत ही उपद्रवी है। वो मंदिर में जाके पूजा अर्चना तो करता है, लेकिन वहाँ से लौटने पर ही वो अपनी दादागिरी लोगों के सामने दिखाता है। वो जातिवाद करता है, जातियों के आधार पे भेदभाव, धर्म के आधार पे गुंडागर्दी और लोगों को बेवजह परेशान करता है। किन समय के साथ जब उसकी उम्र ढलती है, तो उसको उसके किए हुए का पूरा पछतावा होने लगता है। वो सोचता है कि मैंने अपनी युवावस्था में जो कुछ भी किया वो बहुत ही गलत किया। हालांकि उसने अपनी युवावस्था में अवैध तरीके से लोगों को परेशान किया और पैसे भी खूब जुटाए, जिसके चलते उसकी उम्र तो बढ़ गई है, लेकिन साथ ही साथ उसकी संपत्ति भी बढ़ गई है। तो अब वो अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने लगा है। वो अपने पैसों से गरीबों की मदद करता है, उन्हें ठंडक में बचने के लिए कंबल खरीद के देता है और राह चलते लोगों को वह फल और कभी-कभी पैसे भी बांट देता है, क्योंकि उसे अब समझ में आ चुका है कि दया भाव ही सबसे बड़ा भाव है। हमारी ईमानदारी ही सबसे बड़ी हमारी पूंजी है, जिसके सामने ना तो कोई राजा टिक सकता है और ना ही कोई बहुत बड़ा व्यापारी। लेकिन समय के साथ जब वह अच्छे काम करने लगता है, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। कल तक जो लोग उससे खौफ खाते थे, कहते थे कि इससे बात मत करना, इसके पास भी मत जाना, ये बहुत ही निर्दयी है। अब धीरे धीरे करके लोग उसके पास जाने लगते हैं और लोग उसकी मिसालें देने लगते हैं कि आदमी हो तो ऐसा। क्योंकि एक समय पर इसने ना जाने कितने लोगों को परेशान किया था, मारा था, पीटा था, लेकिन वही आदमी आज लोगों के सामने अपना प्रेम दिखा रहा है, दया दिखा रहा है। तो मैंने अपने जीवन में ऐसा इंसान कभी नहीं देखा। लोग उस इंसान को पूजने लगते हैं। अब वहीं अगर दूसरी ओर हम लोग देखें, तो कोई बी आदमी है, वो बहुत ईमानदारी से अपना जीवन जीता है, क्योंकि उसको डर है कि अगर उसने अपना ईमानदारी से जीवन नहीं जिया, तो समाज उसे बेदखल कर देगा और उसे अपनाएगा नहीं। मनुष्य के भीतर लालच पैदा हो जाता है। तो इसी लालच के चलते वो भी आदमी जो एक समय पर ईमानदार था, वह एक चोरी के लिए आयोजन बनाता है और कहता है कि मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक चोरी करूंगा, क्योंकि मेरी आवश्यकताएं ईमानदार होकर नहीं पूरी हो पा रही हैं। वह चोरी करने जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह पकड़ा जाता है। अब इस कंडीशन में जब वो पकड़ लिया गया, तो पुलिस उसको जेल में डाल देती है और उससे कहती है कि तुमने चोरी करने की कोशिश की, जिसके चलते तुम्हें 1 साल की सज़ा दी जाती है। अब तुम 1 साल तक बाहर नहीं आ पाओगे। हालांकि ये गरीब आदमी था, लेकिन ईमानदार तो था ही पहले, जिसके चलते इसके पास उतनी संपत्ति नहीं थी जितनी संपत्ति ए आदमी के पास थी। अब जब ये छूटता है जेल से, तो बाहर लोग इससे दोहरी निगाहों से देखते हैं और देखना भी चाहिए। लेकिन अब अगर हम
ए और बी दोनों व्यक्तियों का कंपैरिजन करें तो हम पाते हैं कि सबसे ज़्यादा गुनाह, अपराध, मारपीट, हिंसा जिसने की वो था ए आदमी। लेकिन समाज ने समय के साथ उसे अपना लिया क्योंकि उसके पास अथाह पैसा था और लोगों के मन में खौफ था। और जब उसने अपना हिंसक रास्ता छोड़कर एक प्रेम व दया का रास्ता अपनाया तो लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए। वहीं दूसरी ओर जो बी आदमी था, शुरू से ही ईमानदार था, लेकिन उससे एक गलती हो गई जो उसने चोरी करने की योजना बनाई। अब जब वो बाहर आया है तो लोग उसे दुत्कार रहे हैं। हालांकि अगर आप नैतिक रूप से देखोगे, अपना चश्मा उतार के देखोगे तो आप पाओगे कि जो बी आदमी है वो वाकई में अच्छा इंसान है, क्योंकि ए आदमी की तुलना में उसने बहुत ही कम मारपीट, हिंसा की हुई है। हालांकि उससे सिर्फ एक ही गलती हुई है जिसके चलते समाज उसे दोहरी निगाहों से देख रहा है। समाज आपके गुनाहों पर पर्दा डालने लगता है। अगर आप एक बहुत बड़े अमीर हो और साथ ही साथ अगर आप कोई भी अपराध कर दो, तभी भी समाज आपके अपराधों पर पर्दा डालने की कोशिश करेगा। वहीं समाज आपकी वर्षों पुरानी कमियों को उजागर करने में दिलचस्पी दिखाएगा अगर आप एक बहुत गरीब वाले छोटे भी अपराधी हो। तो समाज